हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस फिर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण के 30 प्रश्न जो कि वर्ग 3 एग्जाम 2012 में आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ था, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ए सभी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। तो आपको बता दें, देखिए पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत के हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। तो ये सभी आपदाएं जो आपको दी गई हैं ए बी सी में, ये सभी पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है। तो भैया इसका लाभ मिल रहा है राजस्थान को, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरिया। डायरिया एक जल जनित बीमारी का उदाहरण है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो भैया ये मनाया जाता है 5 जून को, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें, जो लोग भी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको बिल्कुल ही निःशुल्क तैयारी कराई जाती है और सारा मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है। क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो आपको बता दें, सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक अध्ययन शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। देखिए, स्वास्थ्य हो गया, योग हो गया और संगीत हो गया, इनका जो परीक्षण है वो अंकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पर्यावरण की समस्या नहीं है। क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है एग्जाम में।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है जल का संरक्षण। भैया ये पर्यावरण की समस्या नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या है? नीली क्रांति। तो भैया नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि। जो भूमि है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, द्रवित मैग्ना से बने शैल या चट्टान को क्या कहा जाता है? तो भैया उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो भैया उसका नाम है ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो भैया ध्यान रखिए, जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे कहा जाता है वर्षा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। तो भैया कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो भैया पटसन या जूट, इसको कहा जाता है सुनहरा रेशा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? तिब्बत का पठार, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा रासायनिक आपदा। ठीक है, रासायनिक आपदा मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एक खालिस्तान है। तो आपको बता दें, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा पत्तन मतलब क्या? बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? भैया उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। यह क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस है।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव कचरा। यह जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम और भी क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नए नए वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।